वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दोस्तों नमस्कार, मैं आचार्य राजेश चित्रकूटी आज आपको गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में बताने जा रहा हूं। गणेश चतुर्थी का व्रत प्रत्येक वर्ष भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। जो इस वर्ष यानी सन 2020 में 22 अगस्त को मनाया जाएगा। चतुर्थी की शुरुआत 21 अगस्त को रात को 11:03 पे हो जाएगी और 22 तारीख को शाम को 7:58 तक रहेगी। इस व्रत को सिद्धि विनायक व्रत, कपर्दी विनायक के व्रत के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इस व्रत की शुरुआत सावन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से हो जाता है और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक रहता है। जो इंसान इस व्रत को रह लेता है वो अपने जीवन की सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है, अपनी सभी सिद्धियों को वो प्राप्त कर लेता है। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, किसी वजह से उनका यज्ञ अधूरा रह गया और यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाया। फिर उन्होंने श्री गणेश जी का इस व्रत को किया उन्होंने, जिसकी वजह से उनको अपने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा उन्हें प्राप्त हुआ और वो उस यज्ञ को पूर्ण कर सके। राजा इंद्र ने विक्रमादित्य को देखने के लिए इस व्रत को किया था। विक्रमादित्य की रानी ने इस व्रत की निंदा करी थी, जिसकी वजह से उन्हें कोढ़ हो गया था और राजा ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया था। फिर वो ऋषि मुनियों के आश्रम में गई और उनसे अपना दुख बताया। तो फिर उन्होंने बताया कि आपने गणेश चतुर्थी का जो व्रत है इसकी आप निंदा करी थी, जिसकी वजह से आपको एक कष्ट भोगना पड़ा। फिर उन्होंने बताया कि आप भी इस व्रत को करें, जिससे आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। फिर रानी ने इस व्रत को किया तो उनका कोढ़ ठीक हो गया, वो पहले जैसे फिर सुंदर हो गई और वहीं पर वो रहने लगी। फिर एक दिन राजा विक्रमादित्य ऋषि मुनियों के आश्रम गए और वहां पे उन्होंने रानी को पूर्ण रूप से स्वस्थ देखा तो उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और दोबारा उसे वो राजमहल में लेके आए। इसकी जो पूजन विधि है, तो सुबह उठ करके आप स्नान ध्यान करके सबसे पहले मन में आप संकल्प कर लें। संकल्प करने के बाद गणेश जी की प्रतिमा या फोटो जो भी आपके पास हो, उनको आप लाल आसन में आप उनको विराजमान करके उनको आप हल्दी, चंदन, कुमकुम, गंगा जल इनसे आप उनकी पूजा करें। उसके बाद आप इनको भोग लगाएं। इनको मोदक का भोग लगाना चाहिए और इनको दूर्वा जरूर चढ़ाना चाहिए और 21 दूर्वा इनको ओम गंग गणपतये नमः करके इन पे चढ़ाना चाहिए। और इनको जनेऊ में हल्का सा हल्दी लगा करके इनको जनेऊ जरूर पहनाना चाहिए। इस व्रत का विशेष आपको ये ध्यान देना चाहिए कि इसमें जितने भी गणेश जी के व्रत होते हैं उसी तरह इनके भी पूजा पाठ और व्रत करने चाहिए। लेकिन इसमें विशेष खासियत ये है कि आप जब ब्राह्मण को दक्षिणा दें तो आप दक्षिणा के बाद उनको 28 मुट्ठी चावल जरूर दें। और जब आप चावल दें तो अपने मन में अपने मनोकामनाएं आप जरूर बोलें कि हे भगवान गणेश जी, हे प्रभु, हमारी ये मनोकामना पूर्ण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।